नमस्कार। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऑटिज्म पिछले 50 वर्षों में 50 गुना बढ़ चुका है। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। क्योंकि अलग अलग लोगों को इसमें अलग अलग बात है। कोई कहता है कि ये इसकी वजह से हो रहा है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का कहना है कि ये इसकी वजह से होता है, परंतु इसके कारण इतने स्पष्ट नहीं है। ये होता क्या है इसको समझते हैं। बेसिकली ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा दिखता तो नॉर्मल है, परंतु उसका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसका जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो पीछे की तरफ होता है, लेग बिहाइंड करता है। सो ये एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मीनिंग दिस एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन डेवलप एंड वर्क्स। सो ब्रेन का डेवलपमेंट के ब्रेन के वर्किंग में कुछ कमी रहती है। होता क्या है कि कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम्स, जो बच्चा होता है उसकी स्पीच डिलेड होती है। साधारण बच्चे जिस उम्र में बोलना शुरू करते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं। साथ में कम्युनिकेशन, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन कम होता है। उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से बच्चे जितने शब्द बोल पाते हैं, वो ऑटिज्म के बच्चे कम शब्द बोल पाते हैं। बार बार एक ही शब्द को रिपीट करते हैं, बार बार एक ही टॉपिक पे बात करते हैं और बार बार एक ही निरस बात को कहते रहते हैं। सोशल इंटरेक्शन पुअर होता है, दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करने में उनको दिक्कत होती है। इंटरेक्शन विद अदर पीपल के साथ लोगों को दिक्कत होते हैं। तो आत्म केंद्रित ज्यादा होते हैं, दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पाते और खुद उस प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाते हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, या कोई काम करने के लिए कहा जाए तो रिफ्यूज भी कर देते हैं। और रिपीटेटिव भी हो, एक ही काम बार बार करते रहते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ खिलौना मिल गया तो बार बार चक्कर घुमाते रहेंगे, रिपीटेड बॉडी मूवमेंट्स करते रहेंगे, एक ही पर्टिकुलर बॉडी का मूवमेंट्स करते रहेंगे। ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं जो खुद को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि खुद को बाइटिंग कर दिया, हेड खुद का माथा कहीं पटक दिया, और छोटी मोटी कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। अगर उनको एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जाए तो ये नहीं कर पाते, माइनर चेंजेस भी नहीं कर पाते। इनका लाइफ स्टाइल एक रूटीन फिक्स हो जाता है। सेंसरी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि या तो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं या हाइपो सेंसिटिव हो जाते हैं। लाइट्स के साथ में, टच के साथ में, टेस्ट के साथ में, स्मेल्स के साथ में, पेन के साथ में। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात हमें मिली है कि चूंकि इसका कोई विशेष इलाज अभी तक नहीं है, तो कई तरह के रिसर्च इसके ऊपर चलते हैं। और अभी हमें पता चला कि सेलेनियम एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑटिज्म के बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो बात करते हैं, सेलेनियम की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या अलग अलग स्टडी में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये एक स्टडी मैंने आपके सामने रखी है। सप्लीमेंटेशन विद सेलेनियम attenuates autism-like behavior and improves oxidative stress, inflammation, and the related gene expression in autism disease model। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेलेनियम है वो जो ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं उनको एटीन्यूएट करता है, उनको कम करता है। तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि सेलेनियम का एक बड़ा अच्छा रोल हमें इसको देखने को मिला है। और मैं आपके सामने आप एक और नेक्स्ट स्क्रीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग जगह इस प्रकार के आर्टिकल सामने आए हैं। दूसरा आर्टिकल है जो पिछला आर्टिकल था वो आपका sciencedirect.com से था, और अभी जो आर्टिकल है वो है पबमेड से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
पबमेड में यही बात एक आर्टिकल छपा हुआ है कि किस प्रकार से सेलेनियम जो होता है, supplementation with selenium attenuates autism-like behavior and improves oxidative stress। ऐसा कहा जाता है कि इन बच्चों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इसको ये इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को इम्प्रूव करता है एंड रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन को ये सही करता है। तो आप समझ सकते हैं ऑटिज्म जो है एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है और डे बाय डे इसके जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक और चीज़ मैं आपके सामने ये आर्टिकल बताना चाहूँगा मैं आपको। ये जो आर्टिकल है ये फ्रंटियर्स का आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। द रोल ऑफ सेलेनोप्रोटीन्स इन द न्यूरो डेवलपमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इम्प्लीकेशंस इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यानी कि जो सेलेनियम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 24 सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स इनका रोल होता है अलग अलग, जैसे कि सेलेनोमेलाटोनिन, सेलेनोसिस्टीन, ये सब के सब जो है कहीं न कहीं ऑटिज्म के पेशेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल होता है। अलग अलग मॉडल्स में इसको स्टडी किया गया है। देखिए अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द सेलेनियम इज फाउंड इन एसोसिएशन विद सेलेनोप्रोटीन्स। तो 80% सेलेनियम जो होता है वो सेलेनोप्रोटीन्स के फॉर्म में होता है और ये अलग अलग प्रोटीन्स बहुत सारी चीज़ को रेगुलेट करते हैं। उसी में से एक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वहाँ भी ये देखिए काम आता है। इन स्टडी एग्जामिनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बॉडी सेलेनियम इन इंडिविजुअल ऑर्गन्स इट वाज फाउंड दैट 2.4% ऑफ टोटल बॉडी सेलेनियम इज फाउंड इन द ब्रेन। जितना बॉडी के अंदर सेलेनियम होता है उसका 2.4% जो होता है वो ब्रेन के अंदर होता है। ग्लूटाथायोन एक्सप्रेशन बात, ये थोड़ा सा मेडिकल साइंस का टफ पार्ट है, ये आपके शायद समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको थोड़ा आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत सारे आर है, डी है, डब्ल्यू है, ऐसे बहुत सारे सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, उनकी वैरायटी अलग अलग होती है, कौन सा क्या रोल होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। मेन चीज़ जो समझने की है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस is discussed the most cellular proteins functions as protection from oxidative stress। यानी कि जो सेलेनियम जो होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देता है और जो ASD जो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ में लिंक्ड होता है, खासतौर से पर्टिकुलरली विद इन द हिप्पोकैम्पस एंड द सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेलेनियम का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल पाया गया है और सेलेनियम उन बच्चों के अंदर काम कर सकता है, कुछ उन बच्चों को मदद कर सकता है जिनको ऑटिज्म है। देखिए सेलेनियम एंड द सिंगल प्रोटीन्स इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। Prior to our study described above, it has been suggested that this homeostasis in selenium may be associated with the ASD incidence। कहने का मतलब ये है कि सेलेनियम का ASD के साथ में एक संबंध स्थापित होता है और उस वजह से सेलेनियम एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है इन बच्चों के लिए। तो आप समझ सकते हैं, आपको ऑटिज्म के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो जो आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, हमारा स्टाफ आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देगा। तो इसी के साथ आज हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।